हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है डैश इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन में कितने जो है न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आर 3, 1, 2 और नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। जो एटम ऑफ हाइड्रोजन है उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ओके, हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। जो एक नॉर्मल हाइड्रोजन एटम होता है उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। Now move to the next question. Next question is which among the following statement is incorrect? आपसे पूछा गया है जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकोरेक्ट है, सही नहीं है। ओके, फर्स्ट है लक्स मीटर मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एल्यूमिनेशन। जो लक्स मीटर है वो मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ एल्यूमिनेशन। सेकेंड है हाइड्रोमीटर मेजर करता है डेंसिटी ऑफ वाटर। लैक्टोमीटर मेजर करता है डेंसिटी ऑफ मिल्क। एंड लास्ट है एनीमोमीटर जो है वो मेजर करता है एयर वेलोसिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही है। लक्स मीटर जो है वो मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ एल्यूमिनेशन। एंड लैक्टोमीटर जो है वो डेंसिटी ऑफ मिल्क को मेजर करता है। एनीमोमीटर जो है एयर वेलोसिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर, क्योंकि हाइड्रोमीटर जो है वो मेजर करता है। हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को। okay, specific gravity or relative density of liquid. Okay, not the density of water but the relative density of liquid. And that is the ratio of density of liquid to the density of water. Okay, इसके लिए यूज किया जाता है हाइड्रोमीटर। Now move to the next question. Next question is which of the following induces cell division in a cell? ओके, जो सेल डिवीजन है, जो सेल के अंदर सेल डिवीजन होती है वो किसकी वजह से इंड्यूस होती है। ऑप्शंस आर ए बी ए, साइटोकिनेसिस, ऑक्सिन्स और जेब्रेलिन। तो द राइट आंसर इज जो सेल डिवीजन इंड्यूस होता है सेल के अंदर वो होता है साइटोकिनेसिस की वजह से। बी इज द राइट आंसर। डिटेल में हम बात कर लेते हैं। जो साइटोकिनेसिस होते हैं ये एक क्लास है प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस की, मींस फाइटो हार्मोन्स की, जो प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को और साइटोकाइनेसिस को प्लांट के रूट्स में और शूट्स में। इसके साथ साथ जो ये है ये प्राइमरली इन्वॉल्व होते हैं सेल की ग्रोथ में और डिफरेंशिएशन में। बट उसके साथ साथ ये अफेक्ट करते हैं एपिकल डोमिनेंस को भी, और ऑक्सिलरी बड ग्रोथ को भी और लीफ सेनेसेंस को भी। ओके, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो साइटोकिनेसिस है ये जो है क्लास है प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस की, मींस फाइटो हार्मोन्स की, जो प्रमोट करती है सेल डिवीजन को और साइटोकाइनेसिस को प्लांट की रूट्स और शूट्स के अंदर। उसके साथ साथ ये जो है प्राइमरली इन्वॉल्व होता है सेल की ग्रोथ में और डिफरेंशिएशन में। और उसके साथ साथ ये अफेक्ट करता है एपिकल डोमिनेंस को, ऑक्सिलरी बड ग्रोथ को और लीफ की सेनेसेंस को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किस तरह से प्रिपेयर होता है। ऑप्शंस आर इट वाज प्रिपेयर्ड विद बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द स्लेक्ड लाइम, क्लोरीन ऑन द सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन ऑन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज जो ब्लीचिंग पाउडर है वो प्रिपेयर होता है बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द स्लेक्ड लाइम। सो ए इज द राइट आंसर। डिटेल में हम बात कर लेते हैं। जो केमिकल फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का वो है CaOCl2 और इसकी केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है उसका केमिकल नेम है। इसे प्रिपेयर किया जाता है बाय क्लोरीन गैस ओवर द ड्राई स्लेक्ड लाइम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। इनमें से कौन से जो है वो सोर्सेज है सॉइल पॉल्यूशन के। फर्स्ट है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, देन सेकेंड है डिस्कार्डेड मटीरियल, थर्ड है ऑयल स्पिलिंग इन वाटर। सो द राइट आंसर इज रेडियो एक्टिव मटीरियल की वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन होता है, डिस्कार्डेड मटीरियल की वजह से भी होता है। बट यहाँ पे मेंशन है ऑयल स्पिलिंग इन वाटर। यदि सिंपल ऑयल स्पिल मेंशन होता तब हो जाता कि इसकी वजह से भी जो है सॉइल पॉल्यूशन होता है। बट यहाँ मेंशन है ऑयल स्पिलिंग इन वाटर, तो इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन नहीं होता है। तो थर्ड नहीं होगा। आपको सही आंसर बताना है तो सही आंसर हो जाएगा C 1 and 2।
डिटेल में हम बात कर लेते हैं सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। जो सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन वो हैं डोमेस्टिक और म्यूनिसिपल वेस्ट, क्योंकि हमसे सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन ही पूछा गया था, तो हम डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन होते हैं जैसे कि डोमेस्टिक और म्यूनिसिपल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल और माइनिंग वेस्ट, रेडियो एक्टिव मटेरियल, डिस्कार्डेड मटेरियल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब जो है कुछ सोर्सेज हैं सॉइल पॉल्यूशन के। अब हम बात करेंगे कि डिस्कार्डेड मटेरियल क्या होता है। डिस्कार्डेड मटेरियल में आते हैं कंक्रीट, एस्फॉल्ट, रग, लेदर, प्लास्टिक, कैंस, डिस्कार्डेड फूड, कारकासेस, पेपर, ग्लास, ये सब जिन्हें डिस्कार्ड कर दिया गया हो, ये सब जो है डिस्कार्डेड मटेरियल में आते हैं। देन रेडियो एक्टिव वेस्ट में जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय द न्यूक्लियर टेस्टिंग लैबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज रीच द सॉइल एंड एक्यूमुलेट इन द सॉइल। ओके, ये जो है प्रोड्यूस किया जाता है न्यूक्लियर टेस्टिंग लैब के द्वारा और इंडस्ट्रीज के द्वारा, और बाद में ये जो है सॉइल में जो है एक्यूमुलेट हो जाता है। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम बात करें, ये मेनली डिस्चार्ज किया जाता है कोल और मिनरल माइनिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा, मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, in pyrolysis, which is produced as a result of partial combustion of organic matter in the presence of restricted quantity of oxygen. पायरोलाइसिस का जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ पार्शियल कंबस्शन। पार्शियल कंबस्शन किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर का इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शंस आर नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस और ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज, इस प्रोसेस में जो गैस प्रोड्यूस होती है उसे प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं, जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ पार्शियल कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइकेन्स इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। जो लाइकेन होता है वो किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ऑप्शंस आर बैक्टीरिया एंड फंगाई, algae and fungi, algae and bacteria, or none of the above. So the right answer is, lichen is the symbiotic association of algae and fungi. B is the right answer. जो लाइकन होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती हैं एल्गे और फंगाई की, जिसमें एल्गल कंपोनेंट जो है वो ऑटोट्रॉपिक होता है और जो फंगल कंपोनेंट है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपको पता ही होगा कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉपिक बोला जाता है, और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। ऑप्शंस आर इन ईयर 1991, 1992, 1993 और none of the above. So the right answer is, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन द ईयर 1992। D is the right answer. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ईयर 1992 में, एंड कैसे इसे एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इसे लॉन्च किया गया था विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव। सर्टेन ऑब्जेक्टिव वो आप नाम से ही देख सकते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट है तो एलिफेंट की प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जो है ये इसके ऑब्जेक्टिव था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, the logo of which of the following famous organization is Giant Panda? Giant Panda जो है वो कौन सी famous organization का logo है। Options are WWF, that is World Wide Fund for Nature, IUCN, that is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, or UNESCO. UNESCO is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, or UNEP, United Nations Environment Program. सो द राइट आंसर इज, ये जो है जायंट पांडा लोगो है WWF का। ओके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का इज द राइट आंसर। यदि हम डिटेल में बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लोगो है जायंट पांडा, जो ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम अ पांडा नेम छीछी। छीछी नाम से एक पांडा था जिसे ट्रांसफर किया गया था बेजिंग जू से टू लंदन जू, कब 1958 में, 3 years बिफोर द WWF बिकेम एस्टैब्लिश्ड। ओके,
आपको पता ही होगा वैसे पांडा जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, पांडा सिर्फ और सिर्फ चाइना में पाए जाते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूएन ऑर्गन सेपरेटली इलेक्ट द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन सा ऑर्गन है जो जजेस को जो है इलेक्ट करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को। ओके, ऑप्शंस आर यूएन जनरल असेंबली दैट इज यूएनजीए, और यूएनएससी दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल, और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज इन्हें चुना जाता है दोनों के द्वारा। सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। डिटेल में हम बात कर लेते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें जो है 15 जजेस होते हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाता है 9 ईयर टर्म के लिए। और कौन इन्हें सिलेक्ट करता है, इन्हें सिलेक्ट किया जाता है दोनों बॉडी के द्वारा, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये दोनों जो ऑर्गन है साइमल्टेनियसली वोट करते हैं लेकिन सेपरेटली वोट करते हैं। ओके, और किसी भी कैंडिडेट को इलेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है कि दोनों में ही मीन्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी और सिक्योरिटी काउंसिल में भी वो रिसीव करे एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुरुद्वारा नाडा साहिब इज सिचुएटेड एट विच प्लेस ऑफ हरियाणा। गुरुद्वारा नाडा साहिब जो है वो हरियाणा के कौन से जगह पे आता है। ऑप्शंस आर पंचकुला, अंबाला, कालका और सोनीपत। सो द राइट आंसर इज गुरुद्वारा नाडा साहिब जो है ये आता है पंचकुला में। ए इज द राइट आंसर। डिटेल में हम बात कर लेते हैं जो नड्डा साहिब गुरुद्वारा है ये सिख गुरुद्वारा है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जो है सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ घग्गर हाखड़ा रिवर इन द शिवालिक हिल्स एंड इट इज लोकेटेड जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जो है वो रुके थे जब वो ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम पोटा साहेब टू आनंदपुर साहेब आफ्टर द बैटल ऑफ बंगानी जो हुई थी 1688 में। ओके, तो यहाँ से आपको क्या क्या पता चला, बैटल ऑफ बंगानी का भी आपको पता चला। बैटल ऑफ बंगानी 1688 में हुई थी। और ये जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, नड्डा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में है। घाघर हाकड़ा रिवर भी आता है, शिवालिक हिल्स में है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा वाज एस्टैब्लिश्ड इन। वाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा कब एस्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शंस आर 1989, 1988, 1991 और 1990। तो द राइट आंसर इज इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में। ए इज द राइट आंसर। जो हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 7 दिसंबर 1989 में अंडर द कंपनी एक्ट 1956। किस तरह से, एज अ होली ओन गवर्नमेंट कंपनी। मेन पर्पस जो था इसका क्या था, मेन पर्पस था एश्योर करना रीजनेबल प्राइसेस टू द फार्मर फॉर देयर स्टैंडिंग ट्रीज एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ऑल्सो इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटीज। ओके, क्या पर्पज था, पर्पज था कि जो फार्मर है उनको रिजनेबल प्राइस मिले उनके स्टैंडिंग ट्रीज का, और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनका भी उनको अच्छा रिजनेबल प्राइस मिले। और जो है दूसरा जो मेन जो इसका उद्देश्य था वो था इंश्योर करना वेलफेयर ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वाज द फर्स्ट फोकस कंट्री ऑफ सूरजकुंड फेयर। जो सूरजकुंड का मेला लगा था उसमें फर्स्ट फोकस कंट्री, सूरजकुंड का मेला आपको पता ही है कि हर साल लगता है। कहाँ लगता है, फरीदाबाद में लगता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो थी वो फर्स्ट फोकस कंट्री थी सूरजकुंड फेयर की। ऑप्शंस आर इजिप्ट, जापान, चाइना और बांग्लादेश। सो द राइट आंसर इज इजिप्ट। ए इज द राइट आंसर। डिटेल में हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट टाइम जो है फोकस नेशन जो बना था फॉर द फर्स्ट टाइम ये 2009 में बना था, इजिप्ट बना था बिकम द फोकस नेशन। और जो आइडिया था इंट्रोड्यूस करने का कंट्री और नेशन एज अ पार्टनर नेशन वो यहीं से अराइज हुआ था। और थाईलैंड जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ फर्स्ट पार्टनर नेशन। ये कब हुआ था, ये 26 सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो 2012 में हुआ था। ओके, यदि फर्स्ट फोकस नेशन पूछी जाए तो इजिप्ट 2009 में, यदि फर्स्ट पार्टनर नेशन पूछा जाए तो थाईलैंड, थाईलैंड इन 2012 में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कैंसर इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस। जो पहला कैंसर इंस्टीट्यूट था वो कहाँ पे जो है एस्टैब्लिश किया गया है। ऑप्शंस आर झज्जर, करनाल, पानीपत और सोनीपत। सो द राइट आंसर इज जो फर्स्ट कैंसर इंस्टीट्यूट है वो एस्टैब्लिश किया गया था झज्जर में। ए इज द राइट आंसर।
आप मुझे बताएंगे कि कब एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कॉलेज ऑफ हरियाणा वाज ओपन इन विच ईयर। हरियाणा का पहला कॉलेज जो है वो कौन से ईयर में बनाया गया था। ऑप्शंस आर 1881, 1882, 1926 और 1880। तो जो हरियाणा का फर्स्ट कॉलेज है ये ओपन हुआ था 1926 में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस कॉलेज का नाम क्या था और ये कॉलेज कहाँ पे आता है। तो जो इस कॉलेज का नाम था पंडित नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज। ये ओपन हुआ था 1926 में और कहाँ पे है ये आता है रोहतक में। Now move to the next question. Next question is गुरुद्वारा नीम साहिब is situated at। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पे आता है। ऑप्शंस आर कैथल, जींद, यमुनानगर और पानीपत। सो द राइट आंसर इज गुरुद्वारा नीम साहिब आता है कैथल में। ओके और ये जो है किसको डेडिकेटेड है, ये डेडिकेटेड है नाइन्थ गुरु को। नाइन्थ गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर साहिब जी। और इस गुरुद्वारे का नाम जो है गुरुद्वारा नीम साहिब क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ एक नीम का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर गुरु तेग बहादुर सिंह ने जो है मेडिटेशन किया था, इसीलिए इस गुरुद्वारा का नाम पड़ा नीम साहिब गुरुद्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द रूरल सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा। सेंसस 2011 के लिए रिगार्डिंग जो है रूरल सेक्स रेशियो पूछा गया है हरियाणा का। ऑप्शंस आर 931, 882, 873 और 881। सो द राइट आंसर इज 882। काफी क्लोज ऑप्शन है, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता है तभी इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा रूरल सेक्स रेशो हरियाणा की थी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 882 और अर्बन अगर अर्बन सेक्स रेशो पूछा जाए तो अर्बन सेक्स रेशो था 873। ओके सो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सेम ही थिंग मेंशन है कि जो रूरल सेक्स रेशो है वो थी 882 और अर्बन सेक्स रेशो थी 873 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is who was the first female officer to reach the top post in the forest department of Haryana। ऐसी फर्स्ट फीमेल ऑफिसर कौन थी जो टॉप पोस्ट पे गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हरियाणा के। ऑप्शंस आर अमरिंदर कौर, महिमा सहगल, विद्यावती शर्मा और चारिका विश्वास। सो द राइट आंसर इज अमरिंदर कौर। ए इज द राइट आंसर। अमरिंदर कौर जो है वो फर्स्ट फीमेल ऑफिसर रही जो टॉप पोस्ट पे गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ऊर्जा बैंक ऑफ हरियाणा वाज एस्टैब्लिश्ड एट। जो फर्स्ट ऊर्जा बैंक था हरियाणा का वो कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शंस आर करनाल, पानीपत, गुरुग्राम, यमुनानगर। सो द राइट आंसर इज ये एस्टैब्लिश किया गया था पानीपत में। ओके आप मुझे बताएंगे कि जो फर्स्ट ऊर्जा बैंक है वो कब एस्टैब्लिश किया गया था पानीपत में और इसका काम क्या है, किस पर्पस के लिए ऊर्जा बैंक जो है वो बनाया गया था। ओके ये आप मुझे बताएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आईआईटी हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश एन एकेडमी ऑफ लीडरशिप। कौन सी आईआईटी ने जो है डिसाइड किया है कि एकेडमी ऑफ लीडरशिप जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा। ऑप्शंस आर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर। So the right answer is IIT खड़गपुर। D is the right answer। जो IIT खड़गपुर है उन्होंने डिसाइड किया है एस्टैब्लिश करने का एकेडमी ऑफ लीडरशिप, जहां पे क्या होगा विच इंटेंड टू डेवलप इनोवेटिव प्रोग्राम, जहां पे डेवलप किए जाएंगे इनोवेटिव प्रोग्राम्स कंबाइनिंग द कोर करिकुला इन साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। जहां पे कंबाइन किया जाएगा जो रेगुलर करिकुलम होता है साइंस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का उसको फिलोसफी और लिबरल पार्ट्स के साथ इसे कंबाइन किया जाएगा। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पोर्ट इज रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। ऑप्शंस आर कोलकाता पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, प्रादीप पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट। सो द राइट आंसर इज कोलकाता पोर्ट। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके Now move to the next question. Next question is which of the following state reported the first confirmed cases of coronavirus। कोरोना वायरस का जो सबसे पहला केस कंफर्म हुआ था वो कौन से स्टेट में हुआ था। ऑप्शंस आर ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र और केरला।
सो द राइट आंसर इज केरला। जो फर्स्ट केस जो है रिपोर्ट हुआ था वो केरला में हुआ था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुकन्या समृद्धि योजना वो स्टार्टेड इन विच ईयर? कौन से ईयर में सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट की गई थी? ऑप्शंस आर 2015, 2016, 2014 और 2012। सो द राइट आंसर इज ये स्टार्ट की गई थी 2015 में। ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया था 22 जैन 2015 में। ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, इसे लॉन्च किया गया है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें टारगेट कौन रहेगा? इसे टारगेट किया जाएगा पेरेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड को। ये स्कीम फोकस करेगी उन्हें इनकरेज करने में, पेरेंट्स को ऑफ फीमेल चाइल्ड फॉर बिल्डिंग अ फंड फॉर देयर फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस। मीन्स गर्ल का जो फ्यूचर एजुकेशन है और मैरिज एक्सपेंसेस है उसके लिए जो है टारगेट किया जाएगा पेरेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड को इनकरेज करने के लिए कि वो सेविंग करे इस अकाउंट में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? ऑप्शंस आर 1851, 1853, 1857 और 1859। तो द राइट आंसर इज ये स्टार्ट हुई थी 1851 में। ए इज द राइट आंसर। जो फर्स्ट ऑफिशियल टेलीग्राफ लाइन थी जिसने कनेक्ट किया था कलकत्ता को डायमंड हार्बर से, वो ओपन हुई थी अक्टूबर 1851 में। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, किसके अंडर ये हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड डेलहाउसी के अंडर, लॉर्ड डेलहाउसी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है who spoke at the stroke of midnight when the world sleep, India awake to life and freedom? ये किसने कहा था? ऑप्शंस आर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय। सो द राइट आंसर इज हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। ये पूछा गया है व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, ये कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये लाइन है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी करके इनकी एक बुक है। द लाइन आर द पार्ट ऑफ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी which was the famous speech delivered by Pandit Jawaharlal Nehru on the midnight of the day India attained the independence from the shackle of British rule. Okay, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी करके जो है इनकी स्पीच थी जिसमें इन्होंने इसके बारे में मेंशन किया था। ये इन्होंने डिलीवर की थी मिडनाइट ऑफ द डे व्हेन इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द शैकल ऑफ द ब्रिटिश रूल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।